वक्त है कभी दावात सुने और सबकी खुदावंद के तालों को सामने दावत देंगे। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम को सलाम। आए खड़े खड़े मत्ती रसूल की अंजील की तिलावत करेंगे। मत्ती की अंजील 12 बाब 33 से लेके 37 तक पढ़ेंगे। 15 नंबर पेज है। मत्ती की अंजील 12 बाब ऐसे लेके 37 तक पढ़ेंगे। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त अच्छा ही पहचाना जाता है, दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ऐसा आपके बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। हालेलुया। आज की खुदा के कलाम से हम सीखेंगे। काफी दिनों से मसलसल मत्ती की अंजील का जो 12वां बाब है उसको हमने शुरू किया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप इसको हम लेके चल रहे हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, पढ़ा किसी ने क्या था? दरख्त अपने फल से जाना जाता है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे तब यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही। पहली आयत को जब पढ़ा अभी हमने तो लिखा है, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और या उसके फल को भी अच्छा, या दरख्तों को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। फरीसियों को चाहिए था कि वो खुदा यीशु मसीह को तस्लीम करते हैं, इसलिए खुदा यीशु मसीह वहां ये बात कहते हैं, क्योंकि फरीसी ये बात मानने थी नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे कि खुदा यीशु मसीह बदबुओं को निकालता है और ये गलत काम करता है, ये गलत काम करता है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह एक अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। खुदावंद यीशु मसीह दरख्त की पहचान बताते हैं कि जब दरख्त अच्छा है तो उसके फलों से क्या है? पहचाना जाए। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छाई करेंगे, लोगों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, तो हर वक्त आप बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कि हमने आज तक किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम पे जादूगरी हो रही है, लोग हमें तंग करते हैं।
तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर आप अच्छे हैं तो आप क्या सोचते सारे अच्छे हैं? क्योंकि दरख्त अपने फलों से क्या है? पहचाना जाता है। अब यहां पे हम देखते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह खुद ही फैसला उन पे छोड़ता है। वो कहता फैसला करो, फरीसियों को कहता फैसला करो, क्योंकि दरख्त अपने फलों से क्या है? पहचाना जाता है। अब वो उनको बताने का उसका मकसद था कि अगर मैं खुदा की तरफ से हूं, मैं अगर अच्छा हूं तो मैं अच्छाई करूंगा, मैं बुजुर्गों को भी निकालूंगा, मैं बीमारों को भी अच्छा करूंगा, मैं मुर्दे भी जिंदा करूंगा, मैं अंधों को आंखें भी दूंगा। क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और आज भी जो लोग उसके साथ चलते उनकी तबीयत में फर्क होता है, उनकी बातचीत में फर्क होती है। जब वो बात करते किसी से तो किसी को पता चलता है कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम किसके बेटे और बेटियां हैं? खुदा के। और खुदा यीशु मसीह का फरमान है, मैं अंगूर का तो तुम मेरी। और जब वो अंगूर का हकीकी दरख्त है वो अच्छा फल लाता है, तो आज जरूरत है कि हम भी अच्छा फल लाएं, ताकि हमारी भी एक पहचान हो जाए। खुदा यीशु मसीह ने बहुत अच्छे काम किए और हम भी आज उसी के पैरोकार हैं। हम भी उसी के साथ चलते हैं, हम भी उसी दरख्त के आगे डालियां हैं, हम भी उसी दरख्त के तुरंत किए हुए हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी अच्छे काम करते जाएं। खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को अच्छा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, सुनने की ताकत बख्शी और गूंगों को बोलने की ताकत बख्शी। आज जब हम दुआ करते हैं तो खुदा यही काम अपने खादमों से लेता है। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ आज भी, उस वक्त भी ये बातें होती थी और आज भी खुदा के खादमों के खिलाफ ये बातें होती हैं कि ये लोग अच्छा काम नहीं करते। और फिर खुदा यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला और बहुत सारे मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। अब क्या कोई खराब दरख्त जो है वो अच्छा फल ला सकता है? नामुमकिन सी बात है कि कोई फलदार दरख्त हो और वो बड़ा अच्छा, जैसे आम का दरख्त है तो बड़ा अच्छा आम का दरख्त, वो कभी भी वो गलत फल नहीं लेके आएगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अच्छा था तो अच्छे काम करता था। आज अगर आप अच्छे हैं तो हमेशा आप अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, ना कि आप बुरे काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बुरे हैं वो हमेशा बुरे काम करते रहेंगे। इसलिए खुदा यीशु मसीह आगे जब 34 आयत को पढ़ते, 34 और 35 को तो लिखा है, ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। और अगर हमारे दिल में अच्छी चीजें हैं तो हम अच्छी बातें करेंगे। जो दिल में भरा होता है वो भी वही जुबान पे आता है, वही मुंह पे आता है। अगर हमारे अंदर गंद भरा है, अगर हमारे अंदर गालियां भरी हैं, झूठ भरा है, तो फिर क्या बाजी भरी है, तो फिर ये हमारे अंदर से बाहर आएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा के कलाम की बातें हैं तो हमेशा हमारे अंदर से खुदा का कलाम ही निकलेगा, अच्छी बातें निकलेंगी और हर वक्त हम लोगों के भला करने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ सांप के बच्चों, इसलिए कहा गया क्योंकि उनके अंदर से जहर था, वो जहर उगल रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर जहर रखते हैं और जहर को उगलने की कोशिश करते रहते हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ बातें करते रहते हैं, मुख्तलिफ एक बातें करते रहते हैं। इसलिए आज हमें जरूरत है कि अगर हम यीशु के पैरोकार हैं तो हमें अच्छे फल लाने की जरूरत है, क्योंकि इसी से हम पहचाने जाएंगे कि हम किसके पैरोकार हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह अच्छा फल वो साबित कर रहा है कि उसने अच्छे काम किए, तो आज हमें भी साबित करने की जरूरत है कि हम भी अच्छा फल लेके आए। अगर लिखा है कि ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? ये सवालिया निशान है आगे इसमें। बाइबल मुकद्दस को जब देखते हैं तो यहां सवालिया निशान नजर आता है। लिखा है क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। और अगर आपके दिल में बुराइयां हैं तो आपके मुंह पर बुराई ही आएगी। आप किसी के खिलाफ बात करेंगे, किसी को गालियां देंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में यही कुछ होता है। लिखा जो दिल में भरा है वही बाहर आता है। और फिर 35 आयत को जब पढ़ते लिखा, अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से
चीजें निकालता है। अब हम देखते हैं कि अगर दिल को खजाने की तशबीह दी गई है कि हमारा दिल जो है ये खजाने से भरा हुआ है, और अगर हमारे दिल में अच्छी चीजें हैं तो हम अच्छी चीजें निकालेंगे। आप किसी से बातचीत करेंगे तो आपकी बातचीत से वो जान जाएगा कि ये बंदा खुदा के साथ वफादार है, इसके अंदर से अच्छी बातें निकली हैं। लेकिन अगर आपके दिल में बुराई भरी है तो आपके अंदर से बुराई ही निकलेगी। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं हमारे अंदर से क्या निकल रहा है, क्योंकि हम जहर से तो नहीं भरे हुए। अगर दिल में हमारे जहर है तो हमेशा हमारे अंदर से जहर ही बाहर आएगा। सांप को अक्सर सांप की मिसाल दी जाती है कि उसको चाहे दूध भी पिला ले लेकिन फिर भी वो डसने से बाज नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर जहर भरा हुआ है। वो जहर ही निकालेगा। जब भी वो आपको काटेगा उसके काटने से आपके अंदर जहर ही दाखिल होगा। इसी तरह जो लोग खुदा से दूर हैं, जो उसके करीब नहीं हैं, जब वो बातचीत करते हैं तो उनकी बातों से भी जहर ही नजर आता है। वो लोगों के दिल को दिखाते हैं, वो बातचीत उल्टी सीधी करते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह को पहचाने, क्योंकि वो उसने जमीनी जिंदगी पर रहते हुए बड़े बड़े काम किए, और फिर आज हमें भी जरूरत है कि हम भी इन सारी बातों को अच्छे तरीके से करें, ताकि हमसे साबित कर सके कि खुदा यीशु मसीह के हम पैरोकार हैं। और बुरे लोग जो हैं, जो अच्छे हैं, उनके अंदर से अच्छी चीजें निकलेगी, और जो बुरे हैं उनके अंदर से दिल से कुफर निकलेगा। तलखी और गंदी बातें अपनी बुराई को जाहिर करती हैं। वो इन चीजों से क्या कर देंगे? जाहिर कर देंगे कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। आज हम जरा अपने अपने दिल को देखें कि हमारे अंदर क्या क्या भरा है। कहीं हम भी जहर से तो नहीं भरे? जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो लोग हमसे उकताते तो नहीं कि ये हर वक्त जहर ही उगलता रहता है। अक्सर हम मिसाल भी देते हैं कि वो जब भी बोलता है वो बड़ा ही जहर उगलता है, वो जहरीली बातें करता है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। और फिर 36 आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकमी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आप खुदा यीशु मसीह हमें और उस वक्त के लोगों को खबरदार करता है कि अगर हमारे अंदर बुरी बातें हैं तो फिर हम अदालत के दिन इसका जो भी बातें आप करते हैं सोच के किया करें, क्योंकि सारी बातों का हिसाब हमने देना है। ये ज़हन में रखें। हम कई बार मजाक में कोई गलत बात कर देते हैं, लेकिन उस बात का भी हमने जाके ऊपर हिसाब देना है। इसलिए जरूरत है कि हम आज सोच समझ के बात करें, और फिर जो अल्फाज हमारे अंदर से निकलते हैं, जो बातें हम करते हैं, वो हमारी जिंदगी को शो करता है, हमारे दिल को शो करता है कि हमारी जिंदगी कैसी है। हम खुदा के साथ चलते हैं या इब्लीस के साथ चलते हैं। अगर खुदा के साथ चलते हैं तो आपके अंदर से कभी भी बुरी बात नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप दूर हैं तो फिर हमेशा आपके अंदर से बुरी बातें ही निकलेंगी। फिर आप झूठ भी बोलेंगे, आप गालियां भी देंगे, आप उल्टी सीधी बातें भी करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ऊपर से तो बहुत रूहानी बनते हैं, खुदा परस्त बनते हैं, लेकिन उनके दिल में जो बुराइयां हैं वो भरी हुई हैं। और जब कभी उनकी बात सुने तो फिर आप देखेंगे कि कैसे उनके अंदर से जहर निकल रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर बुग़्ज़ भर के बैठे हैं और वो लोगों के खिलाफ बुग़्ज़ ही निकालते हैं। इसलिए आज खुदा का कलाम फरमाता है, और जो लोग खुदावंद के रूह उसकी तकरीर करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अज़ाब है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा कि तुम्हें ना तो जमीन पर उसकी सजा ना माफी मिलेगी ना आसमान पर। इसलिए अब जरूरत है कि हम भी अपने आप को देखें। फिर 37 आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्त बाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। जहां तक ईमानदारों का तल्लुक है, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी। हमारी जानों का क्या किया? दिया दे दिया। वो सलीब पे चढ़ गया, उसने खून बहाया, उसने हमारा कफारा दिया। लेकिन आज भी ये ज़हन में रखें, गौर से पढ़े तो क्या बताया जा रहा है? क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार
ठहराया जाएगा। जो ईमानदार लोग हैं वो जब कोई बुरी बात कहेंगे, बेशक यीशु ने हमारे लिए अपनी जान का फिक्र दे रखा है, उसने कफारा दे रखा है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी आज तक हमने माफी नहीं मांगी। हम सोचते हैं कि नहीं, खुदा यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि उस माफी, इस गुनाह की जो गलतियां हम करते हैं, हर गलती की माफी मांगने की जरूरत है। और जब हम हर गलती की माफी मांगेंगे तो फिर जब हम अनुमान करेंगे तो फिर हमारा अजर पूरा रहेगा, वरना हमारा अजर जो है वो कम कर दिया जाएगा। खुदा का कलाम फरमाता है 37 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ का है, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से ही, जब हम खुदा के लोग होते हुए भी उल्टी सीधी बातें करेंगे, बुरी बातें करेंगे, तो हमारा अजर जो है वो आज ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। बच तो हम जाएंगे, लेकिन ये ज़हन में रखें, बच जाएंगे लेकिन हमारा अजर जो है वो कम होगा। जब हम खुदा के तख्ते अदालत के सामने हाजिर होंगे तो वो कहेगा कि तुमने ये बात गलत की थी, तुमने ये गुनाह किया था, लेकिन तुमने उसकी माफी नहीं मांगी। इसलिए जरूरत है कि हम आज अपने दिल को देखें कि हमारे दिल में क्या भरा हुआ है। कहीं जहर तो नहीं हम उगलते। हम जब बात करते हैं, हमारी बातों से किसी को दुख तो नहीं होता, किसी को परेशानी तो नहीं होती। अगर परेशानी होती है तो इसका मतलब है कि हमारे दिल में हमेशा बुराई है। इसलिए हम अच्छे दरख्त नहीं है। आज हमें दरख्त अच्छे दरख्त बनने की जरूरत है, ताकि अच्छा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए। खुदा यीशु मसीह अपने फलों से पहचाने जाते थे कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को अच्छा करते थे, गूंगों को अच्छा करते थे, वो बहुत सारे बीमारियों को ठीक करते थे। और हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि हम भी अपने दिल को देखें कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। कहीं हम भी वो चीज तो नहीं कि हमारे अंदर जहर बन चुका है, पर हम उसको करते रहते हैं। जब भी बात करते हैं तो जहरीली बातें करते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर शुरू करें, ताकि खुदा के तब के सामने जब हम हाजिर हों तो उस वक्त हम बिल्कुल बेऐब हों। आए हम सबको बरकत दे।